कुछ लोग दुनिया में आते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत, अपने सपनों और अपने काम से करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। बस ऐसे ही थे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा उनके बारे में आपको बताना नहीं, बल्कि उनको याद दिलाना था, क्योंकि आप सब लोग उनके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। कलाम सर ने हमें बताया कि कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए किसी राजमहल में जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी क्रांति उन छोटे घरों से शुरू होती है जहाँ उम्मीद कम होती है, लेकिन हौसला बहुत ज़्यादा। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में जन्मे कलाम साहब एक साधारण परिवार, साधारण हालत में, लेकिन दिल में असाधारण सपने थे। घर की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक न होने के कारण परिवार की मदद के लिए बचपन में अखबार बेचा करते थे। वो कहते थे कि मैं परीक्षाओं से कभी नहीं डरता था, मुझे सिर्फ इतना डर था कहीं मैं सीखना ना छोड़ दूँ। ये सोचने का जुनून उन्हें वहाँ ले गया जहाँ पहुँचने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। वो बताते हैं कि इंजीनियरिंग के दिनों में पैसे इतने कम थे कि कभी कभी किताबें खरीदने तक के लिए उधार लेना पड़ता था, लेकिन उन्होंने बहाने नहीं ढूंढे, उन्होंने रास्ते ढूंढे। उन्होंने कहा था, हमारी किस्मत हमारे हाथों में नहीं होती, पर हमारा प्रयास हमारे हाथों में होता है। कलाम सर ये भी कहते थे, इम्पॉसिबल सिर्फ एक ओपिनियन है, ये रियलिटी नहीं है। इसरो में जुड़ते ही उन्हें भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया, जिससे भारत ने अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। पहली बार लॉन्च फेल हुआ, पूरी दुनिया ने उंगली उठाई, लेकिन कलाम सर ने नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी टीम से कहा, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। और जब दूसरी बार लॉन्च हुआ, भारत ने इतिहास लिख दिया। यहीं से शुरुआत हुई भारत के मिसाइल प्रोग्राम की। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, ऐसी कई मिसाइलें। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थीं, ये भारत की नई पहचान थी। 1998 पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, पूरा देश सांस रोक कर देख रहा था, और इस मिशन के अग्रिम पंक्ति में थे कलाम सर। वो दिन सिर्फ भारत की ताकत का नहीं था, वो दिन सेल्फ बिलीव का था। उस दिन पूरी दुनिया ने माना, भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है। 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा गर्व राष्ट्रपति बनना नहीं, बल्कि एक शिक्षक होना था। वे कहते थे, अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है, पहले सूरज की तरह जलना होगा। उन्हें लगता था कि देश तभी बदल सकता है जब उसकी युवा पीढ़ी बदल जाए। वो हर कॉलेज में, हर स्कूल में बस एक ही बात कहते थे, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू रियलिटी। अपने आखिरी दिन भी उनके हाथ में माइक था और सामने युवा छात्र। लेक्चर के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो झुक कर मंच पर गिर पड़े। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी देश के लिए जी हो, वो आखिरी सांस लेते हुए भी युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। ऐसा जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है। दोस्तों, कलाम साहब हमें सिखाते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अभी क्या है वो मायने नहीं रखता, मायने सिर्फ आपके सपनों का होता है और उन सपनों के लिए आपका संघर्ष। अगर एक गरीब घर का बच्चा अखबार बेचते बेचते भारत का मिसाइल मैन बन सकता है, अगर एक साधारण इंसान पूरी दुनिया के युवाओं का हीरो बन सकता है, तो आप अपनी लाइफ में क्यों कुछ नहीं कर सकते? आज से, अभी से खुद पर यकीन करो, मेहनत करो और अपने सपनों को उस ऊंचाई तक पहुँचाओ जहाँ पूरी दुनिया कह सके यह भारत के एक और कलाम की कहानी है। Thank you for watching. Jai Hind.